हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 2 to 8। सो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पर फ्रैक्शन बतानी, किसकी फ्रैक्शन बतानी है। यहाँ पर जो क्लॉक है फर्स्ट पार्ट में 2 से लेके 8 तक जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे वो किस तरीके से जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है। मतलब कि वो सीधी जा रही है, नो, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या बताना है कि 2 से लेकर 8 तक क्या फ्रैक्शन होगी उसी क्लॉकवाइज की। सो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि जो हमारी आर हैंड है वो 2 से लेकर 8 तक जा रही है। सो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो ये कैसे जा रही है, 2 से लेकर 8 तक जा रही है। सो यहाँ पर हमें इसकी फ्रैक्शन बतानी है। सो देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि 15 मिनट्स बाद क्या बनता है, एक राइट एंगल बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने राइट एंगल बन रहे हैं। सो 2 से लेकर 8 तक जा रहा है। सो 5, 10, 15। सो एक राइट एंगल यहाँ पे बन गया, फिर 5, 10, 15। तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल बन गया, तो 1 और 1 2। तो कितने राइट एंगल बने यहाँ पर, 2 राइट एंगल बने, ठीक है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं तब हमारी जो क्लॉक है वो 2 से लेकर 8 तक जाएगी, तो हमारे कितने राइट एंगल्स बनेंगे, 2 राइट एंगल बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 राइट एंगल। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 राइट एंगल लिख दिया। अब जो 2 राइट एंगल है हमें इसको किस में लिखना था, फ्रैक्शन में लिखना था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फ्रैक्शन में पूछा गया, तो हम यहाँ पे इसको किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। सो इसका फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2 आया कैसे, देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो सेंटर होता है, ये पूरा जो कंप्लीट होता है, जो कंप्लीट पूरा जो सर्कल बनता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1/2 को, देखो यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है। अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूँ 360 से, 360 से क्यों किए, क्योंकि ये जो पूरा कंप्लीट जो यहाँ पर सर्कल बनता है वो कितने का बनता है, 360 का बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 1/2 की मल्टीप्लाई कर दिए 360 से। 1/2 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने बोला है कि हम 2 राइट एंगल्स को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर कट करती हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। अब 180, अब 180 का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन, तो 180 का मतलब क्या है कि हमारे 2 राइट एंगल बन रहे हैं। कैसे, देखो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 90 लिख सकते हैं, है ना। 90 + 90 लिख सकते हैं, क्यों, 90 + 90 क्या होता है, हमारा 180 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि और 90 का जो एंगल होता है, ठीक है, 90 का जो एंगल होता है वो क्या होता है, हमारा राइट एंगल होता है। इसका मतलब कितने राइट, 180 डिग्री का अगर कोई बन रहा है तो इसका मतलब उस पर कितने राइट एंगल है, 2 राइट एंगल। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि 2 राइट एंगल लिखा है। तो ये 2 राइट एंगल कब आया, तब मैंने इसको 1/2 लिखा। 1/2 से तो मैंने 360 की मल्टीप्लाई की, तब आया, तभी तो आया है 180। और 180 का मतलब क्या है कि 2 राइट एंगल्स, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 राइट एंगल्स को 1/2 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। सेकेंड पार्ट इज 3 to 6। यहाँ पे 3 से लेके 6 तक जा रही है। सो देखो 3 हमारा यहाँ पर है और 6 हमारा यहाँ पर है। सो मैंने आपको बताया कि 15 मिनट्स के बाद क्या बनता है, 1 राइट एंगल बनता है। सो यहाँ पे देखते हैं कितने राइट एंगल बन रहे हैं। सो 5, 10, 15, तो कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 1 राइट एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल लिख सकते हैं। और 1 राइट एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1/4। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में 2 राइट एंगल को क्या लिखा था, 1/2 लिखा था। ऐसे सिमिलरली हम 1 राइट एंगल को 1/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 कैसे लिखा, क्योंकि तब हम 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। 360 से क्यों किया, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो कंप्लीट रिवोल्यूशन जो बनता है, जो पूरा का पूरा जो कंप्लीट सर्कल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना, 90 आ जाएगा। और 90 का मतलब है कि राइट एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक 90 है तो इसलिए एक राइट एंगल बन रहा है। और सेकेंड पार्ट में हमारा क्या आया था, 1 राइट एंगल ही आया था। तो 1 राइट एंगल को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तब हम 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 360 से तो हमारे पास 90 ही आएगा, ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। पार्ट इज 8 से लेके कहाँ पे जा रही है, 11 पर जा रही है। सो देखो 5,
10 और 15, तो कितना राइट एंगल बनेगा, 1 राइट एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 राइट एंगल, ठीक है। और अभी हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि हम 1 राइट एंगल को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 1/4 भी इसको लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में जो आर हैंड है वो 2 से लेके 11 तक जा रही है, ठीक है। सो देखो क्लॉकवाइज होता है जो हमारी इधर से जाती है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो मतलब हमारी उल्टी जाती है, लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो इसलिए ये सीधी जा रही है, तो इस तरीके से जाएगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से लेकर 11 तक मतलब ये इस तरीके से जा रही है, तो देखते हैं यहाँ पे कितने राइट एंगल बन रहे हैं। सो 5 10 15 1 राइट एंगल, 5 10 15 2 राइट एंगल, 5 10 15 कितने राइट एंगल बने, 3 राइट एंगल बने। सो यहाँ पे लिख देंगे 3 राइट एंगल, ठीक है। अब जो 3 राइट एंगल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। सो 3/4 इसको कैसे लिख सकते हैं, तब हम 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। सो देखो 3/4 है, 3/4 की मल्टीप्लाई करी 360 से। सो देखते हैं हमारा क्या आता है, इसको सोल्व करते हैं। सो 4 1 4, 4 9 36 और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 270। अब 270 आ गया, 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 प्लस 90। इसका मतलब 270 किसके इक्वल है, 3 राइट एंगल्स के इक्वल है, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पे ये हमारा जो फोर्थ का आंसर क्या आया था, 3 राइट एंगल ही आया था, तो इसका मतलब है, और तब हमने इसको सोल्व किया तो तब भी हमारे पास क्या है, 3 राइट एंगल ही आया। तो इसका मतलब है कि हम जो 270 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 राइट एंगल्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में जो हमारी जो आर हैंड है वो 5 से लेकर 2 तक जा रहा है, ठीक है। सो 5 देखो यहाँ पर है, और 5 से लेके यहाँ पर जा रहा है 2 तक। सो देखते हैं कितने राइट एंगल बनते हैं। सो 5 10 15 1 राइट एंगल, 5 10 15 2 राइट एंगल, 5 10 15 3 राइट एंगल, तो कितने राइट एंगल बने, 3 राइट एंगल। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 राइट एंगल। और 3 राइट एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, जो कि हमने फोर्थ पार्ट में भी देखा था, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट, कहाँ पर जो हैंड ऑफ क्लॉक होगी वो रुकेगी अगर वो स्टार्ट हो रही है 11 से, और कितना रिवोल्यूशन बना रही है, मतलब 1/4 जो है वो 1/2 जो है वो रिवोल्यूशन बना रही है, ठीक है। सो 1/2 का मतलब क्या है कि कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 2 राइट एंगल बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी हमने देखा था ना कि तो हमारा 1/2 आए थे तो कितने राइट एंगल बने थे, 2 राइट एंगल बने थे। इसका मतलब है कितने राइट एंगल बनेंगे, 2 राइट एंगल बनेंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 11 से स्टार्ट हो रही है, देखो स्टार्ट हो रही है 11 से। तो यहाँ पर 11 है, 11 से ये हो गई हमारी स्टार्ट, 11 से स्टार्ट हो रही है, और 1/2 जो है रिवोल्यूशन कर रही है। तो 1/2 का मतलब क्या है कि कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, 2 राइट एंगल बन रहे हैं। सो देखते हैं यहाँ पर 2 राइट एंगल बनाते हैं। सो कहाँ पर बनेगा, जो एक राइट एंगल बनता है वो 15 मिनट्स के बाद एक राइट एंगल बन जाता है। सो यहाँ पर हमें 2 राइट एंगल्स बनाने हैं। सो देखो 5 10 15 यहाँ पर एक राइट एंगल बना, फिर 5 10 15 और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 राइट एंगल बनेगा। तो मतलब कहाँ पर आ जाएगी हमारी आर हैंड, 5 पर आ जाएगी। सो यहाँ कहाँ पर आ गई, 5 पर। सो हम यहाँ पे फर्स्ट का आंसर लिख देंगे एट 5। सेकेंड पार्ट में स्टार्ट हो रही है 4 से और कितना रिवोल्यूशन कर रही है, 1/2 रिवोल्यूशन कर रही है। सो 1/2 रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 2 राइट एंगल बन रहे हैं ना। 1/2 का मतलब तो 2 राइट एंगल बन रहे हैं। सो स्टार्ट कहाँ से हो रही है हमारी, 4 से स्टार्ट हो रही है। सो देखो 4 से यहाँ पर हो रही है ये स्टार्ट, ठीक है। और कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 2 राइट एंगल बन रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ पर आती है। तो 1 राइट एंगल कब बनता है, 15 मिनट्स के बाद 1 राइट एंगल बन जाता है। सो यहाँ पर 5 10 15 एक राइट एंगल, 5 10 15 2 राइट एंगल। सो कहाँ पे आ जाएगी, आर हैंड 10 पर आ जाएगी। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेकंड पार्ट का आंसर एट 10। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम
6 and makes 3/4 of a revolution clockwise. सो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 6 से स्टार्ट हो रही है और 3/4 रिवोल्यूशन कर रही है. सो 3/4 रिवोल्यूशन का मतलब है कि कितने राइट एंगल बन रहे हैं. सो देखो 3/4 रिवोल्यूशन का मतलब कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं. ओके, सो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 6 से स्टार्ट हो रही है, 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं. सो 1 राइट एंगल कब बनता है, 15 मिनट्स के बाद 1 राइट एंगल बनता है. और स्टार्ट 6 से हो रही है तो कितने राइट एंगल बनाने हैं, 3 राइट एंगल बना रहे हैं. सो देखो स्टार्ट तो हो गई 6 से, अब 3 राइट एंगल्स बनाते हैं. सो 5, 10, 15 1 राइट एंगल, फिर 5, 10, 15 2 राइट एंगल, 5, 10, 15 3 राइट एंगल. सो कहाँ पे आ जाएगी, 3 पर. सो इसका मतलब जो हमारी आर हैंड है वो कहाँ पर आई है, 3 पर आई है. सो हम यहाँ पे लिख देंगे एट 3. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग. आप कौन सी डायरेक्शन को फेस करोगे, आप स्टार्ट कर रहे हो ईस्ट से और 1/4 जो है रिवोल्यूशन बन रहा है. तो ये हमारी क्या है, क्लॉक है. अब इस क्लॉक में ये जो डायरेक्शन होती है ये ईस्ट होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है. सो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. सो ईस्ट से यहाँ से स्टार्ट किया और जो रिवोल्यूशन बन रहा है वो 1/4 रिवोल्यूशन बन रहा है. तो 1/4 का मतलब क्या है, कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 1 राइट एंगल बन रहे हैं. यहाँ पे देखो 1/4 है, 1/4 का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 1 राइट एंगल बन रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब 1 राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, अगर ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 1 राइट एंगल बन रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी. सो देखो ईस्ट से स्टार्ट किया, इस सपोज करो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर दिया और 1 राइट एंगल बन रहा है क्योंकि 1/4 रिवोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब 1 राइट एंगल बन रहा है. सो 1 राइट एंगल मतलब 15 मिनट्स के बाद बनेगा. सो 5, 10, 15 सो यहाँ पे आ गया. ओके, सो ये वाली डायरेक्शन ये जो डायरेक्शन ये हमारी कौन सी है, साउथ की है. सो इसका मतलब है कि जो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा. साउथ डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ. फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा साउथ. अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, वेस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 1/2 रिवोल्यूशन कर रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में क्या बोला गया था कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वेस्ट से. सो देखो वेस्ट है, वेस्ट से यहाँ पे कर दिया स्टार्ट, वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और 1/2 रिवोल्यूशन कर रहे हैं. सो 1/2 रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, 2 राइट एंगल बन रहे हैं. ठीक है, सो 2 राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल कब बनता है, 15 मिनट्स के बाद. सो यहाँ पर 5, 10, 15 1 राइट एंगल, 5, 10, 15 2 राइट एंगल. सो कहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी. और ये वाली यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है. सो इसका मतलब है जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट. अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज नॉर्थ एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन. 1 फुल रिवोल्यूशन मतलब पूरा कंप्लीट हो रहा है वो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रही है. स्टार्ट कहाँ से हो रही है, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रही है.